तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 16। तो सभी बच्चे अपना अपना बुक को खोलो और सीधे निकालो चैप्टर नंबर 16 जो तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर है हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम देखो क्या है। चैप्टर का नाम है मरता क्या न करता। यह क्या है, एक कहानी है। और ये जो मरता क्या ना करता, यह क्या है, शीर्षक का नाम, पाठ का नाम है। पाठ का नाम क्या है, मरता क्या ना करता। ठीक है, यह क्या है, एक कहानी है ना। कोई कविता होता है, कोई कहानी होता है, कोई नाटक होता है। इसको लिखने वाले कौन है, के शिव कुमार। ठीक है, 16 नंबर पाठ, चैप्टर का नाम हो गया यानी पाठ का नाम हो गया मरता क्या ना करता। यह क्या है, एक कहानी है ना। और इसको कौन लिखा है, के शिव कुमार। यहाँ से 3 प्रश्न तुम लोग बना लिए। ठीक है, कौन कौन सा। चैप्टर का नाम क्या है, तो मरता क्या ना करता। यह कहानी है या कविता है, तो यह कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा था, तो के शिव कुमार ने। 3 प्रश्न यहाँ से बन गया, पक्का। तो चैप्टर नंबर 16 कौन सा चैप्टर है, तो मरता क्या ना करता। ठीक, कॉपल में है, कॉपल खोल लो तुम लोग। भाग 3 कॉपल, भाग 3 5 क्लास का। चलो अब हम लोग पेज नंबर देखो 101 में है, 101 पेज नंबर निकालो, वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन तुम लोगों को अपने चैप्टर को देखना है, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 101 नंबर पेज निकालते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं 101। अच्छा, अभी 89 पेज है। ठीक है, थोड़ा और निकालते हैं। तुम लोग भी अपना 101 पेज नंबर खोज लो। चलो हमारा चैप्टर निकल चुका है। हमारे ख्याल से तुम लोगों का भी 101 पेज नंबर, 101 चैप्टर नंबर निकल गया होगा। ठीक है, सबने निकाल लिया। सब जब निकाल लिए हो तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कॉपल में है यह कौन सा, तो पाठ नंबर 16 पेज नंबर 101। तो तुम लोग ध्यान से इसको पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है मरता क्या नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो सोच लो कि घर में क्या है कि तुम अकेले हो। ठीक है, और तुमसे जो है एक चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो प्लेट होता है चीनी मिट्टी का, या शीशा का कोई बर्तन है, ग्लास है, तुमसे फूट गया। उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, झूठ तो बोलोगे घर में मम्मी से पापा से कि हमसे नहीं टूटा है, लेकिन तुमको पता है हम अकेले हैं तो टूटेगा हमसे ही, और मार तो हम ही को खाना है। उस कंडीशन वाले हालात को कहते हैं मरता क्या नहीं करता। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे हम बताए थे एक बार कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेल रहे थे तो क्या हुआ था, तो कि हमको चोट लग गया था। ठीक है, कहाँ पर चोट लगा था, आँख के ऊपर में बताए थे हम। ठीक है, बैट से चोट लगा था, और हमारे चाचा जी थे साथ में, मतलब कि वो कहीं मार्केट गए हुए थे। अब मेरा तो डर से हालत ख़राब था, आज तो पिटाई लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि चोट लग गया था। तो गुस्सा थे कि क्यों, कैसे खेलता है, क्यों कैसे करते हो। तो अब डर से क्या किए थे हम, उस पर हाथ रखे हुए थे। लेकिन क्या था, रहना तो उसी रूम में था, रहना तो उनके ही साथ था। तो क्या था, मरता क्या नहीं करता वाला हाल था। कुल मिलाकर के यह था कि हम कुछ नहीं बोल सकते थे या कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, मार लगना होगा तो लगेगा, या फिर दूसरा होता क्या था, जब छोटा बच्चा थे तो पॉकेट बहुत छोटा होता था। ठीक है, पैंट में हाफ पैंट पहनते थे, उसका पॉकेट बहुत छोटा होता था। तो इस कंडीशन में क्या होता था, जब फील्ड पे खेलने जाते थे, बगल में मैदान था, वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे। ठीक है, या फिर उल्टा बाजी खेलते थे। तो जब खेलने जाते थे तो पॉकेट से चाबी गिर जाता था। चाबी गिरता था तो अब तो पिटाई लगना, डर था कि रूम कैसे खुलेगा। तो उस समय क्या हो गया, मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति हो गया कि मार तो लगना तय है ना। सभी बच्चे को ऐसे लगता है कभी कभी पिटाई।
तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर करते हैं। अब ध्यान से पढ़ना और समझना एक एक बात को। तो चैप्टर का नाम हम लोगों ने जान लिया, मरता क्या नहीं करता। केरल के एक गांव में, कौन सा? केरल। अब केरल के बारे में तुम लोग सुना होगा, केरल एक राज्य का नाम है, ठीक है। केरल क्या है? एक राज्य है। क्या है? राज्य। अब बोलोगे कि राज्य सर क्या गो राज्य होता है बता दो। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। क्या गो राज्य है भारत में? 28 राज्य है। बिहार भी एक राज्य है, ठीक है। और केरल भी क्या है? एक राज्य है। तो केरल राज्य में एक गांव था। केरल राज्य में क्या था? एक गांव था। जैसे बिहार राज्य में एक गांव है पिपरा, रिकाबगंज। तो केरल में भी एक गांव था, उसमें विष्णुपट्टी रहते थे। कौन रहते थे? विष्णुपट्टी। जो आदमी रहता था उसका नाम क्या था? विष्णुपट्टी। विष्णुपट्टी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। मतलब क्या? विष्णुपट्टी जो था आदमी, वह बहुत गरीब था, लेकिन उसको जो क्या शौक था? दानी कहलाने का। होता है ना, किसी बच्चे को साफ सुथरा रहने का शौक होता है, किसी बच्चे को रोज नहाने का शौक होता है। उसी तरह से ये जो विष्णुपट्टी था, इसको क्या था? दानी कहलाने का। आप कहोगे सर दानी क्या होता है? तो दानी होता है कि जैसे कि कोई आदमी, गरीब आदमी भीख मांगने आया, उसको कुछ खिला दिया। कोई सड़क से जा रहा है, पानी प्यास लगा हुआ है, उसको तुम पानी पिला दिया। तो ये हुआ दानी व्यक्ति, है ना। किसी को मदद की जरूरत है, मदद कर दिया। तो ये चीज क्या कहलाता है? ये कहलाता है तुमको दानी व्यक्ति। तो इसको भी शौक था कि हमको सब कोई दानी कहे। तो वे रोज एक दो लोगों को अपने घर में खाना खिलाने ले आता था, ठीक है। कौन? विष्णुपट्टी। सोचो, एक गरीब आदमी था, ठीक है। उसको अपने खाने में बहुत दिक्कत होता होगा, लेकिन वह क्या करता था? उसको शौक होता था कि लोग उसको कहे कि जो है ना, विष्णुपट्टी क्या है? बहुत ही दानी व्यक्ति है। क्या है? दानी व्यक्ति। दानी व्यक्ति किसको कहेंगे? जिसको लोगों का मदद करने में अच्छा लगे, जो लोगों का मदद अच्छे तरीके से करे, है ना। चाहे गरीब हो, चाहे भूखा हो, जो प्यासा हो, है ना, उसको मदद करना चाहिए। तो वही काम करता था विष्णुपट्टी, जो कि अपने घर में लोगों को बुला बुला करके क्या करता था? खाना वाना खिला देता था, जो खाना खाने लायक नहीं होता था। जैसे हम एक कहानी सुना रहे हैं तुम लोगों को। हम ऐसे घर में थे, तो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति आए, ठीक है। वो पिताजी का नाम लिए कि फलना आदमी है। तो पिताजी का नाम लेकर के हम बोले कि नहीं है, क्योंकि पापा थे नहीं। तो हम बोले अभी तो नहीं है, बाद में आइएगा। तो बेचारा बैठ गया बाहर में, जन दरवाजे पे एक चौकी लगा हुआ था, ठीक है। वो व्यक्ति जो था वहां पर बैठ गया। हम बोले कोई विशेष बात है क्या? तो वह कहता है पता है क्या, कि हमरा बहुत जोर से भूख लग गई है। हम सोचलिए कि नगरा कुंज जेबे ना, तो हमरा खाना मिलते खाए खातिर। हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम बोले बैठा ना, कोई बात नहीं। उसको तुरंत कुर्सी दिए, पानी ला करके दिए, तुरंत गरम गरम रोटी पकवाए। रोटी, दूध, आम, केला, ये सारा चीज उसको तुरंत खाने दिए। उससे बहुत अच्छा लगता है। गांव घर में क्या होता है पता है? कोई मेहमान आ जाता है, उसको हम लोग अच्छा अच्छा भोजन पका करके देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये चीज अच्छा लगता है, कोई हमारे यहाँ आए, खाना खाए, अच्छे से रहे, तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। सबके घर में आता होगा मामा, मामी, नाना, तो सब क्या करते हो? अच्छा अच्छा खाना बनाते हो। अब चलो, तो ये विष्णुपट्टी भी क्या करता था? रोज एक दो व्यक्ति को अपने घर में ला करके खाना खिलाता था। चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं हो, दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। कौन? विष्णुपट्टी। क्या सोचता था? उसके घर में खाना हो या ना हो, दूसरों को खाना खिलाना वो अपना धर्म समझते थे, अपना कर्तव्य समझते थे। क्या होता है पता है? कि एक दो तरह के व्यक्ति होते हैं। जो पुराने समय के व्यक्ति थे, वो क्या देखते थे? प्रतिष्ठा देखते थे, आत्मसम्मान देखते थे। प्रतिष्ठा आत्मसम्मान क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे घर में हमारे पिताजी थे, करीब मान लो 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी दिन हो, क्या बोलते थे? कोई दरवाजे पे आ गया 5 आदमी, तुरंत उधर से बोलते थे चाय बनाओ, ठीक है। ये कभी नहीं पूछते थे कि चाय या चाय पत्ती है या नहीं, चीनी है या नहीं, ठीक है, लेकिन चाय बनाओ। और चाय बना के उनको देते थे, चाहे जैसे भी हो। क्यों? क्योंकि उनका कहना था, उनका सोचना था कि हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो उसका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे ना।
ताकि कोई भी तो आशा लगा करके आता है कि फलना आदमी के द्वार पे जाएंगे, किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मान सम्मान होगा ना। जैसे मान लो हम ही किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो तुम्हारा क्या काम है, तुम कुर्सी दोगे, पानी दोगे, चाय पूछोगे, यही काम होता है हर एक व्यक्ति का। तो उसी तरह से ये जो विष्णु पोट्टी था, इसके पास उतना पैसा नहीं था, घर में अनाज नहीं था, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आता था तो यह जो है बड़े खुशी के साथ, बड़े चाव से उसको भोजन करवाता था। उसकी पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था। किसके पत्नी का नाम, तो विष्णु पोट्टी का। देखो विष्णु पोट्टी के पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था। समझ में आ गया होगा कहानी कि एक व्यक्ति था विष्णु पोट्टी और उसकी एक थी पत्नी, दोनों बहुत गरीब था, उसके खाने में बहुत दिक्कत था, यानी खाना पीना मतलब होता है ना, कोई व्यक्ति के यहाँ अनाज कम होता है या गरीब होता है, खेत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या था, दानी व्यक्ति था। क्या था, दानी व्यक्ति। दानी व्यक्ति किसको बोलते हैं, गरीबों का मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, बेसहारा को सहारा देना। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी को उसकी यह आदत पसंद नहीं था। अब समझ में आ गया, पत्नी को पसंद नहीं था, मुझे सबको बुला बुला के खाना खिलाता था, ये बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं था। किसकी पत्नी को, विष्णु पोट्टी के पत्नी को क्या पसंद नहीं था, दूसरे लोगों को जो रोज रोज वह खाना खिलाने के लिए किसी का मदद कर देना, किसी को पानी पिलाना, ये आदत विष्णु पोट्टी के पत्नी यानी कि लक्ष्मी को पसंद नहीं था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। कौन घर चलाया करती थी, लक्ष्मी, क्योंकि घर घर की मालकिन कौन होती है, महिलाएं होती है ना। तुम्हारे घर में भी मालिक कौन होगी, मम्मी होगी, सबका मम्मी होगी, है ना। मम्मी ही घर में सारे खर्च को जोड़ती है, खाना पकाती है, हर एक चीज को जोड़ करके रखती है, अच्छे से घर को संवारती है ना। तो माँ घर को चलाती है। तो लेकिन लक्ष्मी भी घर को चलाती थी, दिक्कत सिक्कत चलाती थी, लेकिन उसका जो पति था विष्णु पोट्टी, वो क्या करता था, अपने आप को दानी कहता था, और वह क्या करता था, गरीब लोगों को, भूखे लोगों को ले आता था खाना खिलाने के लिए। पड़ोसियों से भी कभी चावल उधार लाते तो कभी सब्जी। अब सोचो ना, इतना गरीबी था, इतना गरीब व्यक्ति था, वह पड़ोसी से कभी मांगता है हमको थोड़ा सा चावल दीजिएगा 1 किलो, हम आपको दे देंगे, होगा तो। किसी से सब्जी पैसा मांग लेता था, उधार जिसको बोलते हो। तो ऐसे करके खाना बनाती थी, लेकिन लोगों को खिलाता था। एक दिन उसने सोचा इस तरह कब तक काम चलेगा। देखो विष्णु पोट्टी तो बड़ी खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि वह लोगों को खाना खिला लेता था बुला बुला करके, उसे अच्छा लगता था। लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं थी, उसको गुस्सा आता था। क्यों, क्योंकि वो खुद गरीब थी। वह क्या करता था, पड़ोसी से कभी चावल मांगती थी, कभी सब्जी मांगती थी। लेकिन मन में एक दिन सोची कि इस तरह से रोज रोज करेंगे तो कितना लोग से मांगेगा, है ना। 1 दिन मांगोगे, 2 दिन मांगोगे, रोज रोज मांगोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पड़ोसियों कहेगा कैसा व्यक्ति है। पड़ोसी भी उससे नाराज होते थे, है ना। रोज किसी व्यक्ति से मांगोगे और उसको दोगे कि नहीं दोगे, ये उसको भी नहीं पता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को फोटो में विष्णु पोट्टी जो है मेहमानों को, गरीबों को खाना खिला रहा है ना। यहाँ केला के पत्ता पे, पुराना जमाना में हम लोग केला के पत्ता पर ही खाना खाते थे, है ना। पड़ोस रहा, यही है विष्णु पोट्टी। और उसकी पत्नी देखो घर से हुलक रही है, देख रही है, झांक रही है, किसको, कि मेहमानों को खाना खिला रही है। ऐसा होता था किसके घर में खाने नहीं बचता था। किसी किसी दिन लक्ष्मी भूखे रह जाती थी। एक दिन गुस्सा से खींच करके वो अपने पति विष्णु को बोला, क्या बोली, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। क्या बोली, आप हर रोज किसको बोली, बताओ, विष्णु पोट्टी को बोली। कौन बोली, लक्ष्मी बोली। क्या बोली, आप जो रोज हर किसी न किसी को ले आते हैं, अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है ना। तुम्हारे पास 2 रोटी रहेगा, मान लो तुम 2 रोटी खाती हो, अब कोई एक और आदमी आ गया खाने वाला, तो तुम क्या करोगे, 1 रोटी उसको दे दोगे, फिर उधर कुत्ता भी मुंह देख रहा है तो आधा रोटी कुत्ता को दे दोगे, आधा बचेगा, बताओ, तुम तो भूखे रह जाओगे, सब खा लेगा, है ना। लेकिन विष्णु पोट्टी को अच्छा लगता था। पर कभी आपने यह पूछा है कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। वह गुस्सा करके, कौन, लक्ष्मी, अपने गुस्सा करके अपने पति से क्या बोली, आप जो रोज किसी किसी को ले आते हैं खाना खाने के लिए, आप अपने भोजन में से दूसरों को जो खिला देते हैं, यह अच्छी बात है। पर कभी आपने यह पूछा है कि खाना जो बनाई हो सबके लिए खाना है कि नहीं, तुम खाना खाई कि नहीं, हम तो ठहरे गरीब। कौन बोला, लक्ष्मी बोली,
हम तो ठहरे गरीब, हमको तो जो रूखा सूखा जुटता है खाते हैं। गरीब आदमी क्या करता है, कभी कभी नमक रोटी भी खा लेता है, कभी कभी नमक तेल रोटी भी खा लेता है। हम दोनों के पेट भरने को काफी नहीं है। लक्ष्मी क्या बोली, एक बात बताइए विष्णुपट्टी जी, आप जो लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना अनाज ही नहीं है, इतना आटा नहीं है, इतना चावल नहीं है कि हम अपना पेट भर सके, यानी उसको अपना खाने के लिए भी आटा चावल नहीं है। तो फिर जो है वह खुद भूखी भी रह जाती है। अब और मुझसे नहीं सहा जाता, आप लोगों को घर बुलाना बंद कर दीजिए। पति को वह गुस्से से क्या बोली कि हम तो मेहमानों को अपना हिस्सा का भी खाना खिला देती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी चावल नहीं है, आटा नहीं है। जो खाना बनाते हैं किसको खिला देते हैं, मेहमानों को। अपने हिस्से का भी खाना किसको खिला देते हैं, मेहमानों को। आपके हिस्से का भी खाना किसको खिलाते हैं, मेहमानों के। तो अब क्या हुआ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे और हमसे यह सहा नहीं जाएगा, इसीलिए अब आप लोगों को घर मत बुलाइए। लेकिन विष्णु के दिल में क्या था, लोगों का भलाई करना है ना, होता है ना किसी किसी व्यक्ति का। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ, यानी वह पत्नी के बात को सुन करके ध्यान ही नहीं दिया उसके बातों पर। अगले दिन फिर रोज के तरह वह दोपहर में किसी भी दो व्यक्ति को ले आता था, दो अजनबी को जिसको वह नहीं पहचानता था, उसको भोजन खिलाना शुरू कर देता था। लक्ष्मी ने उससे दूर से आते देखा तो घबरा गई, बोली कि आज तो फिर वह भूखी रह जाएगी। लेकिन उसे एक उपाय सूझ गया। अब देखो, मना कर दी किसको, विष्णुपट्टी को, तुम किसी को नहीं लाओगे। किस चीज के लिए, खिलाने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके पास तो अपने खाने के लिए नहीं है, वो तो बहुत गरीब है। रोज रोज वह अपने हिस्से का खाना खिला देती है गरीब अति लोगों को। तो दूसरे दिन क्या हुआ, विष्णुपट्टी सुधरा ही नहीं। विष्णुपट्टी फिर दो आदमी को लेकर के आ रहा था खाना खिलाने के लिए। तब उसके पत्नी के दिमाग में, पत्नी यानी कि लक्ष्मी के दिमाग में उपाय सूझा। क्या सूझा, विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। विष्णु ने मेहमानों से क्या कहा, मेहमान को कहा, आप बैठिए, हम अभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद क्या की, कौन, किसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठाई। तुम लोग देखा होगा कि गांव घर में एगो उखड़ी होता है, इसे लकड़ी का बनाते हैं ना, उखड़ी ऐसे बना होता है। एगो समाट होता है, मोटका लाठी जैसा काला काला होता है ना, इसी को बोलते हैं मूसल। इसको क्या बोलते हैं, मूसल। तो उसके जाने के बाद लक्ष्मी क्या की, किसके जाने के बाद, विष्णुपट्टी जो था, ये विष्णुपट्टी बोला कि हे मेहमान देवता, हे अतिथि देवता, हे मेहमान जी आप लोग बैठिए, हम थोड़ा हाथ मुंह धोकर आते हैं। कौन आता है हाथ मुंह धो के, विष्णुपट्टी। उसके दीवार के सहारे टिका दिया। क्या की, जैसे ही उसका पति विष्णुपट्टी कहाँ गया हाथ मुंह धोने के लिए, उसकी पत्नी जो थी लक्ष्मी क्या की, तुरंत दिमाग लगाई। धान कूटने वाला जो मूसल होता था, जिसको हम लोग समाट बोलते हैं, समाट पूछ लेना घर में होता है समाट, समाट को ला करके दीवार के सहारे खड़ा कर दी। कौन, तो लक्ष्मी। अब देखो दिमाग क्या लगाई। उसके बाद उसने दीप जला करके मूसल के आगे रख दिया और मूसल के चारों बगल दो चार गो फूल भी डाल दिया। उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसको देख सके। दिमाग लगाई लक्ष्मी। क्या बोल की पता है लक्ष्मी क्या की, एगो देखो यहाँ पर समाट है ना, समाट में जो है थोड़ा सा फूल लटका दी, नीचे भी 4-5 गो फूल रख के अगरबत्ती जला दी, दीप जला दी। वहां पर वो बैठ गई हाथ जोड़ करके। उधर गेट के पास कौन था, मेहमान खाने के लिए जाया था, रोज रोज आ जाता था। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान हो गया कि मूसल की पूजा करते हुए आज किसी को नहीं देखा है। यो बेचारा मेहमान सोचा कि समाट का पूजा कौन करता है। इसकी पत्नी क्या की, दिमाग लगाई, अरे समाट को ऐसे रख देते हैं, उसमें फूल माला लटका देंगे, दीप जला देंगे। दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। दोनों क्या किए, इसकी पत्नी क्या कर रही थी, झूठ मूठ का जो है समाट के आगे जो है हाथ जोड़ करके या मूसल के आगे हाथ जोड़ करके पूजा करने लगे। दोनों आकर के लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। कौन दोनों, वही दोनों मेहमान जो खाना खाने आए थे। वह पूरे ध्यान में बैठी हुई थी। कौन, लक्ष्मी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, किसने, इस मेहमान ने पूछा कि बताओ आप मूसल का पूजा क्यों कर रही हैं।
किससे पूछा? लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी के आंखों में आंसू भरकर कहा, लक्ष्मी क्या की तुरंत रोने जैसा हो गया, आंख जैसा होता है ना, मारते हैं, मारने से पहले आंख में आंसू आ जाता है। मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध आपसे ही है। दिमाग लगाई, क्या बोली? हे अतिथि देव, हे मेहमान जी, आपको हम कैसे बताएं कि हम इसका पूजा क्यों करते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा। बोला ठीक है बताइए। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। अब लक्ष्मी को कहने लगा, हे लक्ष्मी जी आप बताइए हमको कि आप पूजा क्यों कर रही है। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। तो लक्ष्मी क्या बोली उस दोनों मेहमान को, पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप मेरे पति को एक शब्द नहीं बोलेंगे। दोनों ने वादा कर दिया, आप जो भी कहिएगा हम आपके पति को कुछ नहीं बोलेंगे, वादा करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति बहुत दानी आदमी है। लक्ष्मी ने क्या कहा? मेरे पति बहुत दानी आदमी हैं। ठीक है। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना, अच्छा देखो लक्ष्मी क्या झूठ बोली। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति बहुत दानी आदमी है। सही बात है, दानी था। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं, लेकिन खिलाने के बाद उसे इसी मूसल से खूब पीटते हैं। ले अब तो दिमाग खराब। कहते हैं यही उनका धर्म है, मैं खाना तो बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पाप न लगे। दिमाग क्या लगाई, भाग जाए वो लोग। सोच बोलिए क्या, हम समाट का पूजा इसलिए कर रहे हैं, मूसल का पूजा, क्योंकि ये मेरा जो पति है विष्णु पोट्टी, वह पहले मेहमानों को खाना खिलाती है, उसके बाद इस समाट से यानी मूसल से खूब पीटता है, तब उसके बाद यही उसका धर्म है, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ, हमको पाप नहीं लगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मूसल का पूजा कर रहे हैं। अब अतिथि का तो डर से हालत खराब। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा में कहा कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। खिसकने में ही भलाई है, उसको लगा सही में मार लगेगा। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोट्टी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा, मेहमान कहाँ चले गए? लक्ष्मी ने बड़े दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे, मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। देखो पति को भी उल्लू बना दी। वो मूसल तो मांगा नहीं था, वो मूसल के मार खाने के डर से भाग गया था। तो पत्नी क्या बोली अपने पति को कि वो जो दोनों मेहमान था वो क्या मांग रहा था मुझसे? मूसल यानी समाट मांग रहा था। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगा। बस वे गुस्सा करके चले गए। पोट्टी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, लाओ मूसल मैं उसे दे आता हूँ। अब तो बड़ा मजा आएगा जब उसका पति विष्णु पोट्टी दोनों मेहमान को मूसल देने जाएगा और मेहमान सोचेगा कि हमको मारने आ रहा है, तो बड़ा मजा आएगा। पत्नी के हाथ से देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ मूसल लेके पंडित जी विष्णु पोट्टी जा रहा है उसको देने के लिए, वो दोनों बहुत तेजी से भाग रहा है ना, देखो कितना स्पीड में भाग रहा है, उसको लग रहा है कि मारने आ रहा है। पत्नी के हाथ से मूसल छीन करके वह अतिथि के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उसने विष्णु पोट्टी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पोट्टी ने उसे नहीं पकड़ सका और लौट आया। गांव वाले ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाते हुए भागते देखा तो चारों तरफ बात फैला दी कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उसे पहले मूसल से मारता है। देखो झूठ बात फैल गई। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कोई खाना खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि अफवाह फैल गया, झूठ बात फैला दिया कि विष्णु पोट्टी पहले मूसल से मारता है फिर खाना खिलाता है। विष्णु पोट्टी को पता ही नहीं चला गया किसकी चाल थी, लक्ष्मी की चाल थी। उसकी पत्नी बहुत चालाक निकली, दिमाग लगाई। अब कोई मेहमान उसके यहाँ नहीं आता था और लक्ष्मी को अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ा। और ये जो कहानी था किसने लिखा था? के शिव कुमार ने। किसने लिखा था? के शिव कुमार। तो तुम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मरता क्या नहीं क्या न करता के लेखक कौन? के शिव कुमार। अब चलो आगे अभ्यास करते हैं कुछ। मरता क्या न करता शीर्षक कहानी में केरल की लोक कथा है। किसकी लोक कथा है?
केरल की। लोक कथाएं सामान्य जीवन में कही गई प्रचलित कहानियां होती है ना। लोक कथाएं क्या होती है? सामान्य जीवन में कही गई प्रचलित कहानियां होती है ना। बहुत सारी लोक कथाएं जो कहीं घटना घट जाता है या छोटी मोटी बातें होती है, वो सारा का सारा तुम्हारा लोक कथाएं कहलाती है ना। जैसे कि देख लो टिप टिपुआ वाला कहानी, बारिश हो रहा था, उसकी दादी जो अपने पोता को सुना रही थी कहानी, उपकार का बदला, ये सब हम लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार। तीनों लोक कथाओं में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया? तो तुम बोल दो कि लक्ष्मी वाला पसंद आया। क्यों? क्योंकि बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि एक था विष्णु पुट्टी जो 2 लोग को रोज बुलाता था, खाना खिलाता था, क्योंकि उसको मन में था सब लोग कहे कि विष्णु पुट्टी बहुत दानी है। लेकिन उसकी पत्नी तो बहुत गरीब थी, यानी विष्णु पुट्टी गरीब था, उसको घर में खुद खाने के लिए नहीं होता था। वह क्या करती थी? अपना भोजन भी मेहमान को खिला देती थी। अंतिम में तंग आकर के वो क्या कि दिमाग लगाई। जैसे ही मेहमान आया, वह जो है मूसल को लेकर के पूजा करने लगी, फूल उल डाल के, अगरबत्ती दीप जला करके। अब मेहमान पूछा क्या, तो बता दी कि पहले विष्णु पुट्टी समाट से पीटता है, फिर खाना खिलाता है। तो उसका डर से हालत खराब हो गया। फिर लास्ट में जो है वो दोनों भागने लगा। विष्णु पुट्टी आया तो गुस्सा करने लगा, विष्णु पुट्टी को झूठ बोल दी उसकी पत्नी की। वो मेहमान जो है बोला समाट लेंगे हम। तो ये समाट देने जा रहा था, मुसल देने उस मेहमान को दौड़ दौड़ के। तो मेहमान को लगा कि जो हमको मुसल से मारने आ रहा है। वो डर से भाग गया। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि विष्णु पुट्टी पहले क्या करता है? मुसल से कूटता है, उसके बाद खाना खिलाता है। तो तीनों कहानी मजेदार है, उसमें से ये भी कहानी बहुत मजेदार है। आपको जो मजेदार कहानी लगता है उसके बारे में घटना लिख लेना। तुम लोग को होमवर्क रह गया, इस कहानी को जो सुना है इसको अपने मन से लिखना, मने मन, तुमको जो जो याद रहेगा। मरता क्या नहीं करता। सबसे मजेदार घटना कौन सा? जब वो दोनों जो था मेहमान भाग रहा था, उसके पीछे समाट लेकर के कौन जा रहा था? विष्णु पुट्टी। ये बेचारा देने जा रहा था, उसको लग रहा था कि मारने आ रहा था। ये मजेदार हो गया यहाँ पर। चलो आगे अब क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर भी, और तुम लोग बना लेना इसको कॉपी में। लक्ष्मी को विष्णु पुट्टी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी? फिर से ध्यान देखो, लक्ष्मी को विष्णु का कौन सा आदत पसंद नहीं था? तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? लक्ष्मी को आंसर लिख रहे हैं 1 नंबर का, देख लो। लक्ष्मी को विष्णु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 1, हम तुम लोग का आंसर ही लिखवा देते हैं, ठीक है। लक्ष्मी को विष्णु की रोज 2 मेहमानों को बुलाकर खिलाने की आदत पसंद नहीं थी, ठीक है। पसंद नहीं थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। थी, ये लिख लेना। लक्ष्मी को विष्णु की रोज रोज 2 मेहमानों को बुलाकर खिलाने की आदत पसंद नहीं थी। पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखवा दिए। अब दूसरा नंबर सवाल देख लो। दूसरा नंबर सवाल का था, लक्ष्मी के पड़ोसी उससे क्यों नाराज रहते थे? लक्ष्मी की पड़ोसी देखो क्यों नाराज रहते थे, हम बता देते थे। यहाँ पर लिखोगे 2 नंबर क्वेश्चन का, लक्ष्मी के पड़ोसी इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि लक्ष्मी बहुत गरीब थी, इसलिए वह पड़ोसी से क्या करती थी? पड़ोसी से अनाज, सब्जी मांगती थी, मांग कर खाना बनाती थी, है ना, खाना बनाती थी। और
दो दो मेहमानों को खिलाती थी आज। तो उसको गुस्सा आता था कि भाई ये दूसरे को खिलाती है, कहती है गरीब है, इतना अच्छा अच्छा खाना बना के। तो ये बात था। तो दो क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया कि लक्ष्मी के पड़ोसी क्यों नाराज थे। पड़ोसी से पैंचा ले करके मेहमान को जो खिलाती थी ना, तो पड़ोसी इसीलिए लक्ष्मी के पड़ोसी फिर परेशान थे, गुस्सा थे कि भाई तुमको जो इतना गरीबी है तुम दूसरे को क्यों खिलाती हो। तो ये बात था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि लक्ष्मी ने विष्णुपट्टी को क्या समझाया। तो लक्ष्मी जो है परेशान हो गई थी विष्णुपट्टी के किस बात से। लक्ष्मी परेशान हो गई थी विष्णुपट्टी के रोज रोज मेहमान को बुलाकर खिलाने से। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी क्या थी, लक्ष्मी बहुत गरीब थी, या विष्णुपट्टी गरीब था, उसके पास खुद के पैसे नहीं थे, खुद के खाना नहीं थे, लेकिन वह बुलाता था, जिसके कारण जो है रोज लक्ष्मी भूखी रह जाती थी। यही समझाया किसको, विष्णुपट्टी को। तो ये क्वेश्चन देख लेना। दोपहर को दो अजनबियों को देखकर लक्ष्मी ने क्या किया। जब समझाने के बाद उसका पति नहीं माना तो लक्ष्मी क्या की, जैसे ही दो आदमी आ रहा था खाना खाने के लिए उसके पति के साथ में, लक्ष्मी पति उसका बोला कि हम हाथ मुंह धो के आते हैं। तो लक्ष्मी क्या की, एगो समाट था उसके घर में, समाट को दीवार के बगल में रख करके और उसके चारों बगल फूल लगा दी, दिया जला दी, अगरबत्ती जला दी, वहाँ हाथ जोड़ के बैठ गई। दोनों मेहमान जो है इसको देख रहा था, ये आंख खोली पीछे घूमी तो दोनों मेहमान बहुत बढ़िया से ताक रहा था। तो वो दोनों मेहमान इसको पूछता है कि समाट का पूजा कोई थोड़ा ना करता है, आप क्यों कर रहे हैं इसका पूजा। बोलता है कि हम आपको कैसे बताएं, बताने का तो मन नहीं करता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पे बताएंगे। बोला क्या शर्त। हम जो आपको बताएंगे ना, आप मेरे पति को नहीं बताइएगा। किसको नहीं बताइएगा, विष्णुपट्टी को। तो वो दोनों मेहमान बोला ठीक है बताइए, हम उसको नहीं बताएंगे। तो बोला कि देखिए इस समाट जो है ना, समाट का हम इसलिए पूजा करते हैं कि मेरे पति क्या करते हैं, रोज दो मेहमान को बुलाते हैं, पहले इस समाट से पुष्ट पीटते हैं, कूट देते हैं, और उसके बाद उसको खाना खिलाते हैं। तो हम भगवान को यही कह रहे हैं कि समाट से यदि मेरे पति पीटे ना तो हमको इसका पाप न लगे, क्योंकि खाना तो हम ही बनाते हैं। तो उसके बाद जो है दुन्नू जो है सुना तो उसका कान खड़ा हो गया। तो सोचा कि जब तक उसका पति मुंह कान धो के आएगा तब तक भाग जाओ। तो क्या की, तो ये पूजा कर। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, दोपहर में अजनबियों को देखकर लक्ष्मी ने क्या किया, तो समाट का पूजा करने लगी। ठीक है, और दिया अगरबत्ती जला करके हाथ जोड़ करके बैठ गई। यही बात खाली लिखना है। 5वां नंबर में क्या करोगे, लक्ष्मी ने अतिथि से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए। तो वही बात था कि लक्ष्मी ने उस मेहमान से क्या कहा, यह समाट जो है मेरे पति इसका उपयोग करते हैं, रोज दो मेहमान को बुलाते हैं, समाट से पहले खूब कूटते हैं उसको, उसके उसको खाना देते हैं, तब उसको विदा करते हैं। और वो क्या किया, डर से भाग खड़ा हुआ। तब तक में उसका पति आ गया। पति बोला मेहमान कहाँ है, मेहमान कहाँ है। बोला सुन देखिए ना, मेहमान जो है ना समाट मांग रहे थे। हम बोले कि नहीं समाट मेरे पास एक गो है, हम न दे सकते आपको। बोले कि तुम तो मेरे मेहमान का अपमान कर दिला, समाट हम मेहमान को देंगे। तो मेहमान भाग रहा था, उसका पति उसके पीछे समाट देने के लिए जा रहा था दौड़ करके। दोनों मेहमान को लगा कि हमको कूटने के लिए आ रहा है। पूरा गांव शोर हो गया कि जो है मेहमान को पहले कूटता है उसके बाद खाना खिलाता है। तो यही कहानी था। कहानी बहुत मजेदार था। अब उसके बाद चलो कुछ और क्वेश्चन है, देख लो नीचे। लक्ष्मी दो अजनबियों को देखकर घबरा गई। क्यों? क्योंकि वह उन्हें नहीं जानती थी, क्योंकि वे खतरनाक थे, क्योंकि उसे अच्छा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। कौन सा, सोच समझ करके क नंबर में देख लो और इसका जवाब हम लोग देते हैं, क्योंकि पढ़ लिए हैं तो हमारे ख्याल से तुम लोग को भी आ रहा होगा। कह रहा है कि बताओ लक्ष्मी दो आदमी को देख करके क्यों परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा आज फिर उसको मेहमानों को खाना खिलाना पड़ेगा। यही सवाल के कारण उसके मन में डर पैदा हो गया, क्योंकि सोची थी पति को समझा दिए, पति समझ गया होगा, लेकिन पति बेचारा तो समझा नहीं। अब दूसरा नंबर, विष्णुपट्टी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ। क्योंकि लक्ष्मी ने उसे मूसल नहीं दिया। क्योंकि लक्ष्मी ने तो झूठ बोला अपने पति से कि आपका मेहमान जो है कह रहा था हमको मूसल चाहिए, यानी समाट चाहिए। इसीलिए जो है विष्णुपट्टी को लगा कि उसके मेहमान का अपमान हो गया। अब उसके आगे, लक्ष्मी को फिर भी भूखा न रहना पड़े, क्योंकि अच्छा लक्ष्मी को फिर कभी भूखा न रहना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया,
यह खबर फैला दी कि विष्णु पोट्टी मेहमानों को पहले मूसल से मारता है फिर खाना खिलाता है, और इसी के कारण वो आज क्या हो गई, अब वो भूखा नहीं रहेगी कभी। घर चलाने का मतलब क्या होता है, घर चलाने का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान का उचित प्रबंध करना, सब व्यवस्था करना। घर में जो माँ होती है वह क्या करती है, बच्चे के लिए रोटी भी पकाती है, बच्चे का कपड़ा भी साफ करती है, घर भी साफ करती है, बर्तन भी साफ करती है, एक एक रुपया जोड़ती भी है, तेल नमक मसाला सब कुछ लाती है, डॉक्टर से दिखाती है। अगर आप लक्ष्मी के जगह होते तो क्या उपाय करते, तो तुम लोग अपना अपना दिमाग लगा के हमको कल बताना स्कूल में कि तुम लोग क्या करते लक्ष्मी के जगह रहते, तो कैसे मेहमानों को भगाते। ठीक है, अब ये मत कहना कि उड़कुस्सी लगा देते उसको। आप अपने मेहमानों और अतिथि के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करेंगे, तो तुम्हारे घर में यदि कोई मेहमान आ जाता है तो तुम लोग कैसे माता पिता का मदद करते हो। कोई पानी ला के देता है, कोई जो है दाल परोस देता है, कोई चावल परोस देता है, ये सब चीज करते हैं। दानी बनने का विष्णु पोट्टी का क्या करता था, दानी बनने के लिए विष्णु पोट्टी क्या करता था, 2 आदमी को बुलाता था, रोज उसको खाना खिलाता था। ठीक है, क्या उसका यह तरीका सही था, तरीका उसका सही नहीं था। क्यों, क्योंकि वो खुद गरीब था, उसको खुद खाने के लिए रोटी नहीं मिलता था, वो लोग से मांग मांग के खाता था, लेकिन फिर भी मेहमानों को खिलाता था, है ना, कारण यही था। अब देखो दाल भात में मूसल, आगे बढ़ते हैं। अरे जाओ अपना काम करो, क्यों दाल भात में मूसल बन रहे हो। इस वाक्य में दाल भात में मूसल बनना का मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बिना मतलब का दूसरे के कामों में दखल देना, है ना, बिना मतलब का। जैसे आज हुआ था ना कहानी स्कूल में, हम पढ़ा रहे हैं, अब बीच में कह रहा है सर जी गेट पे के नहीं ले, सर जी गेट पे के नहीं ले। ये हुआ दाल भात में मूसल बनना। ठीक है, ये कौन सा फेकड़ा हुआ, दाल भात में मूसल बनना। मतलब क्या, जिस काम को कर रहे हैं वो काम पर ध्यान देना चाहिए, कहीं और नहीं। या कोई आदमी 2 आदमी बात कर रहा है, उसके बीच में तुम टपक गए तो दाल भात में मूसल बनना हो गया। या फिर खाना बड़े चाव से खा रहे हैं, भात दाल सब्जी पापड़ दही कचौड़ी बहुत सारा चीज, उसके बीच में यदि दांत में पत्थर कटाक से बोल जाए तो वह होता है दाल भात में मूसल बनना, है ना। नहीं, एकदम मस्ती से गाना गा रहे हैं, जा रहे हैं एकदम बाइक पे उड़ा के, बहुत सुंदर हवा चल रही है, रिमझिम बारिश हो रहा है, अचानक गाड़ी पंचर हो जाए तो दाल भात में मूसल बनना, ये चीज। अब देखो बहुत सारा लोकोक्ति है, हम लोग इसको जो देखेंगे, ठीक है, इसको हम याद करवा देंगे बाद में। थाली का बैगन, बिना पेंदे का लोटा, बिना पेंदे का लोटा किसको बोलेगा, जले पर नमक छिड़कना। कोई आदमी रो रहा है, उसको बोले कि यही तेरा चोट बने लग गो, अब ले और पिनक जाएगा। 5 उंगलियों घी में होना। अब सोचो कोई बच्चा है, उसको सब चीज फटाफट याद हो जाता है, फर्स्ट भी कर रहा है, घर में उसको साइकिल भी मिल गया, तो ये सारा चीज क्या कहलाएगा, 5 उंगलियों में घी का होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से डरना के, ये सब कहानी है। इतना तुम लोग पढ़ करके बना लोगे, बाकी हम सब बताएंगे, ठीक है। तब ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब आगे हम लोग बढ़े। हाथ धोकर खाना, अपनी आदतों में टिक लगाइए। हाथ धोकर खाते हो, जो खाता है टिक करेगा। नहाते समय गाना गाना, कौन कौन नहाते समय गाना गाते हो, वो टिक कर सकते हो। बस में दौड़ते हुए चढ़ना, गलत बात है, गलत हो। देर रात तक जागना, ये भी गलत बात है, जगना नहीं है। कौन कौन जगते हो वो लिख सकते हो, सही कर सकते हो। उठने में आनाकानी करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी उठा रही है, अब उठिए नहीं रहा है, तो वो देख लेना कौन आनाकानी करते हो, तो टिक मार देना। नाक में उंगली कौन कौन लेता है, वो भी टिक कर सकते हो। कोई बच्चा अंगूठा चूसते रहता है, वो भी टिक कर सकते हो। खेलने से पहले पढ़ाई करना, कौन कौन करता है। रास्ते में पड़ी हुई चीज को ठोकर मार देना, कोई पत्थर रखा हुआ एक लात मार दिए, कोई लकड़ी रखा हुआ एक लात मार दिए। धूल उड़ाना, कोई बच्चा जो धूल उड़ा रहा है, कौन कौन ये सब काम करते हो, अपने में टिक मारना। फलों को कौन धो के खाता है, ऐसा नहीं कि अमरूद तोड़े दांत लेके काटना चालू कर दिए, पहले उसको क्या करना चाहिए, धो करके खाना चाहिए। उसके बाद नीचे जाओगे तो इसको बोल करके पढ़िए। भाषा, भोला ने अपना क्या उठाया, भोला ने अपना लठ उठाया। क्या उठाया, लठ। स्कूल की क्या हो गई, छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। आगे एक गहरा क्या है, गड्ढा है, ग ड ढा।
विष्णु पट्टी को दानी बनने का शौक था। विष्णु, देखो सारा ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पर है ना, विष्णु पट्टी, ये वाला आंसर। लक्ष्मी को चोखा, लक्ष्मी ने चोखा लिट्टी बनाना सीखा। लिट्टी, यहाँ लिट्टी लिखा हुआ देख लो। डाकिया चिट्ठी लाया, उसने घास का क्या उठाया। घास का क्या उठाया। सभी लोग गांधी मैदान में क्या हो गए, इकट्ठा। इकट्ठा, उसने घास का क्या उठाया भाई। तीन चार पाँच छः साते गो है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या है, वाक्य में मोटे शब्दों का प्रयोग करके दोबारा वाक्य बनाइए, ये सब बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी तुम लोग छोड़ दो इसको, इस शब्द को पढ़िए, फिर आपके सवाल हैं, फिर जवाब है। मरता क्या नहीं करता, घटना मजेदार लगी या ना लगी, इस कहानी का मंचन कीजिए। चलो अब तुम लोगों को हम, यहाँ भारत का मानचित्र है, कुछ बात है, ये चीज देख लो। केरल का राजधानी कहाँ पर है, तिरुअनंत, तिरुअनंतपुरम। भाषा वहां का क्या है, मलयालम। खास व्यंजन क्या है, इडली डोसा। इडली डोसा। खास फसल क्या है, हमारे ख्याल से कपास होगा, या फिर नारियल बोल दो, नारियल का पेड़ बहुत। खास पेड़ पौधे क्या होता है, नारियल का पेड़। खास दर्शनीय स्थल कौन है, केरल में। वहां पर नाव का रेस होता है, उसको कुछ बोलते हैं, तो वो चीजें। तो केरल के बारे में ये जानकारी हो गया, बाकी हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अब इसको यही अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बिना जड़ का पेड़, ठीक है। ये चैप्टर तुम लोग पढ़ लोगे, फिर एक दिन हम प्रश्न उत्तर करवा देंगे। आज तो मोटा मोटी हम पढ़ा दिए लगभग, अब एक दिन क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। बाकी तुम लोग इस कहानी को फिर से अपने से पढ़ना, और जिसको समझ में आएगा वो हमको बताना स्कूल में, ठीक है। चलो इसको यही एंड किया जाए।